हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी के लिए, और साथ में आप स्टॉक में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको थोड़े दिनों का बैक टेस्ट डाटा करके दिखाऊंगा, और उसके साथ इसको कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना है, और इसके कुछ प्रो एंड कॉन्स आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ। तो फर्स्टली हमें चार्ट खोल लेना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और आपको ये इंडिकेटर ऐड कर देना है RSI, जिसकी आपको सेटिंग जो ये यहाँ आने के बाद जहाँ पे यहाँ 70 आपके लिखा होगा वहाँ पे आपको 60 करना है, और जहाँ पे यहाँ 30 लिखा है वहाँ को आपको 40 सेट करने के बाद ओके कर देना है। तो आपकी ये जो अपर बैंड है वो 60 हो जाएगी और लोअर बैंड 40 हो जाएगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये स्ट्रेटेजी यूज करनी है आपको सुबह 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक, जो कि 9 बजे, सुबह 9:15 पे खुलेगा मार्केट, तब आप यूज में ले सकते हैं। वहाँ से लेकर 10:30 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद क्यों आपको यूज में नहीं लेनी है, क्योंकि मार्केट 10:30 बजे के बाद थोड़ा साइडवेज मोमेंटम दिखाना स्टार्ट कर देता रहता है। तो उस टाइम क्या होगा, मार्केट साइडवेज दिखाएगा, RSI डाउन साइड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे ये एक फेक सिग्नल देता है, तो उससे आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा हिंट हो गए। बाकी काम तो हर टाइम करेगी, कुछ टाइम करेगी, पर उस टाइम पे इसके फेलियर के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस टाइम पे अवॉइड करना है। आपको सुबह के मोमेंटम में स्कैल्पिंग मिले उस टाइम पे आप ट्रेड कर सकते हो। और इसका बेसिक रूल है, जब RSI की वैल्यू, मार्केट ओपन हुआ 9 बजे, RSI की वैल्यू 60 के ऊपर है, जो कि अभी है, जब ये 60 से ऊपर होते हुए बैंड होने के बाद 60 के नीचे ब्रेकआउट दे, तब हमें एंट्री लेनी है। तो ये कब ब्रेकआउट हुआ है हम देख सकते हैं, इस कैंडल के लो के आसपास ब्रेकआउट मिला है। तो हमें इस कैंडल के लो के आसपास एंट्री लेनी है, यहाँ कहीं एंट्री लेनी है, इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस डालना है, और यहाँ 40 के आसपास हमें प्रॉफिट बुक करना है, जो कि ये लेवल का है। हाँ, ये लेवल इस कैंडल के आसपास हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट मिले, 182 पॉइंट्स। स्टॉप लॉस बना हमारा 87 पॉइंट का। तो उसके बाद हमें 40 से, जब ये 40 के नीचे आने के बाद जब ये वापस से 40 के अंदर साइड क्रॉस करेगा, तब हमें कॉल बाय करनी है इमीडिएट, और उसके लो का एसएल रखेंगे। ये कैंडल ने अंदर गया, ये रहा, ये कैंडल ने इसके अंदर, ये कैंडल बनते ही ये 40 के अब हो गया, इस कैंडल का लो का एसएल रखेंगे। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना छोटा एसएल है। अगर इस कैंडल के ओपन होते हैं हम एंट्री लेंगे, 36 पॉइंट का एसएल, मार्केट ये गया 40 तक, 133 पॉइंट, 133 से 160 के आसपास पॉइंट हमें कैप्चर करने को मिले। फिर उसके बाद अभी वापस से ये 60 के अबव गया, 60 के अबव जाने के बाद ये कैंडल क्लोज हुई, तब हमें वापस से एंट्री देखने को मिली, और ये 60 के आसपास हमें यहाँ देखने को मिला, ये इस लेवल के आसपास 40 के आसपास। तो इस लेवल के आसपास हमें 136 पॉइंट देखने को मिले, यहाँ से लेके यहाँ तक, और एसएल हमारा कितना था, 60 पॉइंट का। उसके बाद फिर यहाँ पे 10:30 बजे के आसपास 40 के नीचे आया था, एक छोटी सी, इसको आप, मैं कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि आप देख सकते हो एक बहुत छोटी सी रेंज में आ गया। अगर मतलब बिल्कुल ऐसे ही भी ट्रेड नहीं लेनी है, जैसे कि ये थोड़ा सा ऊपर गया और ये ऐसे करके ये आ गया, ये मैटर नहीं करता। जब मार्केट एक अच्छा खासा थोड़ा सा एक रन देखने के बाद हमें देखने को मिले, इस तरह से देखने को मिले, इस तरह से देखने को मिले, तब हमें लेनी है। जैसे ये देखने को मिला, ये ऐसे में हमें ट्रेड अवॉइड करनी है, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट की टाइप में आप कंसीडर कर सकते हो। अब इस पे प्रो एंड कॉन्स क्या है कि आप 10 बजे के बाद, 10:30 के बाद हमें एंट्री मिस छोड़ देनी है। तो ये 10:30 बजे का एरिया अब आ चुका है, तो इसके बाद हमें एंट्री मिस करनी है। हमें इसके बाद एक एंट्री, दूसरी एंट्री, और उसके बाद थर्ड एंट्री, 3 एंट्री मिली, तीनों प्रॉफिटेबल। अब उसके बाद नेक्स्ट डे देख लेते। नेक्स्ट डे मार्केट खुला,
गैप डाउन खुला था, इस एरिया के आसपास RSI ऑब्वियसली डाउन खुलेगा, आपको पता ही है क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला इतना बड़ा। तो उसके बाद जब भी RSI इसके ऊपर 40 के ऊपर क्रॉस किया, ये कैंडल में क्रॉस किया और 60 के आसपास, ये लेवल के आसपास गया, ये लेवल, ये कैंडल आपको लगभग ये कैंडल से लेके ये कैंडल के हाई तक आप मार्क करेंगे तो 156 पॉइंट है, मतलब 150 पॉइंट का आपको मोमेंटम मिला। और स्टॉप लॉस था आपका 55 पॉइंट का, 1:3 के आसपास आपको टारगेट मिल गया, इजी। ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली जब 40 से डाउन साइड से 40 की साइड क्रॉस करे आप कॉल लेनी है, जब से ऊपर की साइड से 60 के अंदर क्रॉस करे आपको पुट लेनी है, और उसकी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस, मतलब ऐसा स्टॉप लॉस एकदम सटा के मत लगा देना। जैसे ये कैंडल है, जैसे कोई भी मैं बता दिया ये कैंडल है तो इसके यहाँ स्टॉप लॉस एक हल्का सा 2-3 पॉइंट का, मतलब एक थोड़ा सा एक रखना के, उससे क्या है कभी कभी मार्केट वॉलेटिलिटी में आप मतलब एक कैंडल थोड़ी से पास ऐसे होके जाएगी तो आपका एसएल वो इधर ही चला जाएगा, तो 1-2 पॉइंट का थोड़ा सा बफर रखना जिससे कि आपका एसएल हिट ना हो। मार्केट को यहाँ से लेके यहाँ तक मोमेंटम दिया, फिर उसके बाद यहाँ हमें देखने को मिला या इसके आसपास इस कैंडल पे जब ये कैंडल बनी, ये आसपास हमें ट्रेड करने को मिला। अब यहाँ से ये 40 आया नहीं, हमें मोमेंटम 135 पॉइंट देखने को मिल गया इसके आसपास 3 कैंडल में, पर हमें ये मोमेंटम देखने को मिला नहीं। मार्केट वहाँ से वापस से अपसाइड मोमेंटम दे दिया और यहाँ ऐसे लेट कर गया। तो आप इस जगह पे अपना खुद का डिसीजन ले सकते, या तो फिर यहाँ पे ऐसे लीड करवा दे इस जगह पे आसपास, या फिर ये जब मार्केट रिटर्न हो रहा हो तो अपना एसएल ब्रेक इवन के आसपास डाल दे और यहाँ पे ब्रेक इवन पे निकल जाए। वो आपका डिसीजन है, जिसको रिस्क लेना है तो उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा, नहीं लेना तो नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे एसएल ट्रेल भी कर सकते हैं। कई बार क्या हो गया, एसएल हिट करके वापस से डाउन साइड आ सकता है, या फिर आपको ब्रेक इवन ऊपर की साइड चला जाए। तो दोनों के फायदे नुकसान है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके बाद इस जगह पे एसएल खाया हमारा, मार्केट आया ये कैंडल और इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ पे एसएल खा गया। अब 10:30 बज गए, हमारे एंट्री, हमें 3 एंट्री मिली, एक बड़ा टारगेट 1:3, एक ब्रेक इवन और एक एसएल। तो फिर भी हमारे पास 1:2 बचे मार्केट में एंट्री लेने के लिए। इसके बाद हम आगे का डाटा देखते हैं। अब देख सकते हैं आप, मैं आप कहोगे कि आपका ये तो नया नया डाटा है, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ आपको। ये अब ये नहीं, ये रैंडम रैंडम खोला है जहाँ तक आया। सॉरी, आपको स्टॉक में भी बताना है, मैं एक ये आज का डे का बता दो, इस दिन का, इस दिन के बाद का फिर मैं आपको स्टॉक में बताऊंगा। मार्केट कहाँ पे खुला, मार्केट यहाँ पे खुला है, इस लेवल के आसपास 9:15 पे खुला। RSI ऑलरेडी 40 के नीचे था, नीचे 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 नीचे, ये 40 के नीचे ब्रेक नीचे आ गया। यहाँ पे एक एसएल गया हमारा, इस कैंडल के पास एंट्री थी, ये अब गया, फिर ये दूसरी कैंडल यहाँ एसएल हो गया। एसएल इतना जल्दी भी ट्रेड नहीं करना है, जब मार्केट एक छोटा सा मोमेंटम दे और आप एसएल ट्रेड कर लो, जैसे कि यहाँ पे 36 पॉइंट इतना भी एसएल, अगर ये 70-80 पॉइंट मूव कर चुका है उसके बाद वापस से डाउन आ रहा है, तब आप एसएल ट्रेड कर सकते हो। 10-20 पॉइंट में आप एसएल ट्रेड मत कीजिए। अब इसके बाद वापस से डाउन डाउन डाउन, ये यहाँ पे वापस से दिया अपसाइड, ये दिया एंट्री इस कैंडल पे, इस कैंडल के आसपास हमें एंट्री दे दिया था, इस कैंडल के क्लोजिंग के आसपास। तो इस कैंडल पे हम एंट्री लेंगे, इसके लो का एसएल, मार्केट गया। अब यहाँ पे कोई बोलेंगे कि ब्रेक इवन 36 पॉइंट है, ये कुछ ज़्यादा लॉस में नहीं आया। यहाँ से हमें टारगेट कहाँ पे मिला, यहाँ कहीं आसपास मिला, पर ये साइडवेज मोमेंटम था, तो मैं इसको ब्रेक इवन मानूंगा, एक एसएल एक ब्रेक इवन।
उसके बाद पूरे दिन 10:30 बज गए थे, उसके बाद हमें एंट्री मिली नहीं। तो ये हमारा एक एसएल डे था और एक ब्रेक, मतलब 1 एसएल गया हमारा। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। अब एक और मैं डे बता देता हूँ इस डे का। मार्केट 60 के नीचे यहाँ खुला, कहीं यहाँ यहाँ खुल 60 के नीचे था, यहाँ से अपसाइड गया। अब एक आपको भी एक थोड़ा सा ये देख, जब इतनी बड़ी कैंडल आ गई है तो इसमें क्या बाइंग करोगे आप, मतलब जब मार्केट देख रहे हो आप 113 पॉइंट की कैंडल बन गई इसके ऊपर, तो यहाँ से ऊपर तो जा सकता है। अब यहाँ एंट्री लोगे, आप इसके नीचे का एसएल रखोगे, एसएल आपका हिट नहीं हुआ है, पर ऐसी कैंडल में जो कि लगभग 100-150 पॉइंट के आसपास हो, तो वहाँ पे आप इग्नोर कर सकते हो। अगर आप रिस्की हो तो आप ले सकते हो, बाकी आप इग्नोर कर सकते हो। अगर 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट की कैंडल हो तो ठीक है, उससे ज़्यादा हो तो इग्नोर कर ले। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली, इसके नीचे का एसएल डाला, मार्केट यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आपका 60 ये रहा इस कैंडल के आसपास, तो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया, तो आपको यहाँ से कुछ मोमेंटम मिला नहीं, ब्रेक इवन के आसपास निकलना पड़ा। उसके बाद होल्ड किया तो मार्केट और ऊपर गया है, ऐसा कि नहीं है कि अब जरूरी है, बाकी मार्केट ऊपर गया है। अब इसके बाद इसके आसपास हमें ट्रेड मिली, ये लेवल के आसपास नहीं, ये नहीं सॉरी, ये लेवल, ये रेड कैंडल पे हमें ट्रेड मिली। एसएल हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास 26 पॉइंट का, टारगेट हमारा ये कैंडल के आसपास जो कि 60-70 पॉइंट के आसपास बन रहा है, तो 1:1 का हो गया, तो 1:1 मिल गया। तो इस तरह से आप इसमें ट्रेड लग सकते हैं। कभी कभी तीनों दिन आपको 1:3 के तीन तीन प्रॉफिट मिल गए, मतलब एक दिन में 1:9 हो गया आपका। पहली ट्रेड ली 1:3, सेकेंड ली 1:3, थर्ड भी ली 1:3, तीनों दिन तीनों ट्रेड ली प्रॉफिट हो गया। दो ट्रेड ली 1:6 हो गया, और किसी दिन तीनों ट्रेड लॉस में भी जा सकती है। इसको आप कम से कम पहले बैक टेस्ट करना, फॉरवर्ड टेस्ट करना, उसके बाद ही आप इसको यूज करना, जिससे कि आपको उस पर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक मैं थोड़ा बैंक की साइड में बता दे रहा हूँ, एक स्टॉक में HDFC बैंक में खोल देता हूँ। HDFC, एक मिनट टाइम फ्रेम है। HDFC यहाँ से मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, चलो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इसके लो किधर है, 9:15, ये रहा 9:15, 9:15 यहाँ है। 9:15 के आसपास ये ऊपर है, ऊपर है, ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ब्रेक कहाँ पे किया, इस कैंडल पे सिंपली एक छोटा सा एसएल गया हमारे यहाँ पे, ₹1 का एसएल गया, 0.07% का एसएल। स्टॉक पे इतना अच्छे काम नहीं करते, क्योंकि स्टॉक कई बार साइडवेज हो जाते हैं। जैसे अब बैंक निफ्टी है तो उसमें बाकी 5 स्टॉक चल रहे हैं, HDFC बैंक साइडवेज है तो बैंक निफ्टी मूव कर लेगा। पर HDFC एक अकेला चलाता है, तो उसको मूव करना जरूरी है। या बाकी के बैंक इसमें अब यहाँ पे अब ट्रेड नहीं मिली, यहाँ पे हमें ट्रेड मिली बेसिकली, ये यहाँ पे ट्रेड मिली हमें। मार्केट मूव किया, कितना किया, यहाँ से 0.15%। एसएल का 1:2 मिल गया हमें, पर इसमें इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, ट्रेंडिंग के दिन अच्छी काम करेगी आपको बेसिकली, पर हर दिन नहीं करेगी आपको। इसके बाद 10:30 हो गए, इसके बाद आ जाते हैं इस लेवल पे, ये 60, ये 40 के ऊपर, ये कैंडल पे हमें 40 के ऊपर मिला। यहाँ पे हम एंट्री ली 0.44 का, बड़ा टारगेट भी मिला 0.44%। और सेकंड कैंडल यहाँ पे एसएल भी खा गया, अगर जिसने एग्जिट नहीं किया है तो। फिर उसके बाद
10:30 हो गए। हाँ, तो एंट्री मिली नहीं, एक एंट्री मिली 0.44%। इस तरह से आप इसको बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट करना बैंक निफ्टी पे ज़्यादा यूजफुल है, निफ्टी से सॉरी स्टॉक से ज़्यादा। तो इसको बैंक निफ्टी पे ज़्यादा यूज कर सकते हो, उस पर काम करती है। और मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, एक एक मैं बता देता हूँ इसका। जब भी मार्केट किसी लेवल पे आके साइडवेज होता है तो उस जगह पे ये एसएल खाने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आप क्या करें, जब भी कोई साइडवेज हो रहा है और ब्रेक या ब्रेक डाउन या ब्रेक अबव हो रहा है तो उस टाइम अवॉइड करें। जैसे इस जगह पे ये साइडवेज हो रहा है, किस जगह ये नहीं साइड, हाँ ये जगह, जैसे ये मार्केट एक 1 मिनट बाद देख रहे हो पूरा साइडवेज रेंज है। जब ये साइडवेज रेंज में रहता है तब आप अवॉइड कर सकते हो। मार्केट देखो खुला, यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम डाउन साइड आ रहा है, ये रेंज बाउंड है। उस टाइम पे ये 40 के नीचे यहाँ से गया था, पर ये मैंने कहा अब यहाँ से ये 60 आया, अब यहाँ पे कोई सेलिंग करेगा इस लेवल के आसपास, उसका यहाँ पे ऐसे लीड हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो साइडवेज मोमेंटम हो, ऐसी कोई रेंज बन जाए, तब कोई अप साइड या डाउन साइड ब्रेक करे तब ये अवॉइड करना। कोई जैसे मार्केट अप गया है, फिर यहाँ से एक डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे एंट्री लेना, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना, सिंपल। तो ये था एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। कुछ ज़्यादा आपको इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं, आपको सिंपली इसको बैक टेस्ट करना है। 2 से 3 महीने के चार्ट को, या मतलब 1-2 महीने के चार्ट को आपको बैक टेस्ट करो, 6-7 दिन 10 दिन इसको फॉरवर्ड टेस्ट करो। उसके बाद फिर एक एक क्वांटिटी एक एक लॉट में इसको ट्रेड करो। तब आपको लगे, आपको कॉन्फिडेंस आए कि ये मेरे लिए यूज़फुल है, तब इसको अपने फुल कैपिटल के साथ यूज करना। होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंड आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं आने वाले समय में और भी स्ट्रेटजी देता रहूँगा जो कि आपको अपने इंट्राडे में यूजफुल रहेगी बैंक निफ्टी के लिए, जो कि आपको एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी, एक बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए, स्कैल्प मतलब एक 5 मिनट में स्कैल्प कह सकते हो, जो कि एक 150-200 पॉइंट का मूव पकड़ने के लिए। तो उसके लिए भी स्ट्रेटजी बहुत सारी है मेरे पास। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी ट्रेड करता है स्कैल्प ट्रेडिंग के लिए।